तो फिर हेलो, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौथी के चालू करते हैं। एक्चुअली आज तारीख है 18 मार्च, वेडनेसडे, तीसरा महीना 2026। तब बात आती है मैंने कौन सी ट्रेड ली। ओवरऑल आज बहुत ही एवरेज दिन गया। प्रॉफिट लॉस का आज कोई दिक्कत नहीं इतनी थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा देखो, वैसे तो 16 का लॉस हुआ है, लेकिन ये लॉस भी लॉस नहीं था। मैंने कुछ सीखा ही आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा। ठीक है, तो आज का दिन ओवरऑल ठीक एवरेज ही गया। जीजे पे आ जाते हैं। लंदन सेशन पे जीजे पे बायस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। रीसेंट के हिसाब से बायस डिसाइड हुए। मार्केट अप ट्रेंड में थी, लिक्विडिटी स्विप कर ली थी, हैवी चांस था रिवर्स कंटिन्यूशन देने के, और हुआ भी यही। जैसे ही 5 मिनट का बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट मिला, मैंने जैसे ही देखा ब्रेक है, और प्लस में फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस के तौर पे मार्केट ने बैंकर ये फेयरली आपका रिस्पेक्ट ले लिया। उसका फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करने लगी, तब मैंने तुरंत ट्रेड लिया। अब मेरी पहली ट्रेड में तो भाई मार्केट ने मेरा एसएल हंट कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा कंफर्म था। आई नो फॉरेक्स में स्प्रेड बेकार मिलते हैं, तब भी मैं गया। और जब मैंने देखा भाई इसका रिस्पेक्ट मिल गया, स्टिल बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट कर रहा है, मैं इस ट्रेड पे गया। एसएल थोड़ा टाइट था, क्योंकि ऑलरेडी एक लॉस हो चुका था टीपी यहाँ तक, और तुम देख सकते हो मेरा कितने $50 का प्रॉफिट हो गया था। परफेक्ट, ये देखो भाई, $50 का प्रॉफिट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है गोल्ड के बायस कैसे थे। लंदन सेशन में गोल्ड के बायस बहुत ही अच्छे थे, जो जैसा मैंने सोचा था ना। देखो इतना बड़ा क्रैश ये फॉल्स आया क्यों है, मैं बताता हूँ। मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में थी, और यहाँ पे इतनी सारी स्टैक में लिक्विडिटी थी। ठीक है, मेरे को 110% पता है शिफ्ट होगी, लेकिन मैं थोड़ा कंफर्म नहीं था कि एंट्री वगैरह कैसे मिलेगी। मार्केट ने जैसे ही इस लो को लिया, तो मार्केट लिया नहीं, मतलब मार्केट उस टाइम यहाँ गई थी, तो मेरे को डेफिनेटली पता है ये लो को लेगी और इनको भी लेगी, लेकिन कब मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिला नहीं। तुम देख सकते हो, जस्ट मार्केट ने छूटते ही एक कंटिन्यूशन इस लो तक तो मिल सकता है, लेकिन इस लो तक मिला है, लेकिन मैंने उस टाइम पे ऑलरेडी मैं एंट्री कर चुका था। किसमें? जीयू में, सॉरी जीजे में। मार्केट ने छूटते ब्रेक दिया, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए ये, और ये था मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर सेटअप जिसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर ये आया ना, ये फेक आउट, और फिर एक प्रॉपर बेरी शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट, तो इसको मैं भाई कुछ नहीं कह सकता। मैं अगर थोड़ा बैठता, फिर बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाता एक्सपीरियंस के बाद, मैं मे बी इसमें बोल सकता हूँ इस ट्रेड को कैप्चर कर सकता था मैं। वैसे अभी के लिए तो मैं 50-50 बोलूँगा इस वाले मूवमेंट को। मेरे को पता था ये होगा, लेकिन थोड़ी ये वाली एग्जीक्यूशन ना टफ वाली थी। ठीक है, क्योंकि पहले फेक आउट दिया, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। फिर मान लो मैं थर्ड कॉन्फ्रेंस का वेट करता नहीं करता भाई। वैसे तो बुलिश तो ज़्यादा नहीं मैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रेंड ही बेरिश की साइड में, लेकिन मुझे वाला पता था ये वाला होगा। एक ये वाला सेटअप बोल सकते हो, ये वाला मे भी मिल सकता था, लेकिन उसका बजाय मैंने जियो में ले लिया था, जो कि बेनिफिशियल था। शाम को मेरा कुछ भी इरादा नहीं था वैसे ट्रेड करने का, वो तो जस्ट मैं सीरीज़ देख रहा था। हाँ भाई, तुम्हारा भाई खाली टाइम में सीरीज़ भी देख लेता है। इंडेक्स मैंने देखे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, हल्के फुल्के दिखाता हूँ बस तुमको। भाई देखो, मतलब कभी गिरी ही है लंदन सेशन में, और फिर न्यूयॉर्क का भाई मैनिपुलेशन। इससे ज़्यादा मैंने बस और तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। बताते हैं जियो की। अब देखो आज पीपीआई था, इस वजह से भी आज क्या हुआ, मार्केट ने आज हल्की सी एक वो दिखाई, क्या बोलते हैं, चंटबाजी। मतलब मैं रेगुलर लॉट्स के साथ ही जाता था, लेकिन ड्यू टू हैवी वॉलेटिलिटी एक्चुअली हुआ क्या, जो रेट था ना वो रेट बढ़ गया। इस वजह से मेरा एसएल टाइट हो गया, इस वजह से मेरे धड़ाधड़ एसएल जा रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब करा। चलो देखो, अब जियो का बायस कैसे थे। ओवरऑल तो मैंने आवरली के हिसाब से तो अप ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो भाई एक हाई और एक लोअर हाई बना चुका है। इसका मतलब मार्केट बेरिश जाने के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट उस टाइम कहीं यहाँ गई था जिस टाइम मैं सोच रहा था कि मार्केट लिटरली इन लोज को ले लेगा, और हुआ भी यही। मार्केट ने एक्चुअली करा क्या, मार्केट ने छूटते ही क्या बोलते हैं ऑलरेडी ब्रेक दे दिया था, तो प्री एज ए थर्ड कॉन्फ्रेंस, और इसमें कोई एग्जीक्यूशन था नहीं यार, कसम से बताऊँ। फिर भयंकर न्यूज़ आ गई, लेकिन एक बात है, फिर न्यूज़ आने के बाद जब मैंने देखा कि भाई न्यूज़ तो आ गई अब, लेकिन इतना बड़ा फिरोले गैप बना है, और मिड है इसका, ये मार्केट डेफिनेटली मिड को लेगी। और फिर अगर मान लो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि 4 आवर का तो बेरिश ही है,
आवरली का ही ये बुलिश का रिट्रेसमेंट था। मे बी आप इसको जाना हुआ तो इसको लेगी और फिर ऐसे करके जाएगी, और इसके बेसिस पे मार्केट ने ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और तुम देख सकते हो जो मैंने सोचा ये एज ए टीपी ही लगा रखा था, मैं इसमें भी ट्रेड लेने की सोच रहा था, लेकिन मैंने गोल्ड में लिया इसके बजाय, और गोल्ड में मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट सक्सेसफुल गया और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल नहीं भी गया। मार्केट ऐसे गई फिर ऐसे जा सकती थी, मतलब प्रॉपर सोच तो सही रहा था। मैं गोल्ड में आ जाओ भाई, इतना फॉल होने का मार्केट 110% भाई इन्फेरियल आपको फिल करने के लिए जाएगी, लेकिन मेरी ये एक मिस्टेक थी कि मार्केट तुरंत थोड़ी ना जाएगी फिर का फिल करने में, लेकिन मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ ही करा। मार्केट ने क्या बोलते हैं, एक ब्रेक दिया प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस दिया। अरे यार, मार्केट ने ब्रेक दिया प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस से फेयर वैल्यू गैप दिया। उसके बेसिस पे जब मैंने देखा 1 मिनट का बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट 1 मिनट पे, मैंने तुरंत ट्रेड ले ली। प्लस में आज पहली बार न्यूज़ के आसपास का टाइम था, इस वजह से मैंने रेगुलर लॉट्स में ही, पता नहीं यार बहुत ज़्यादा वो थी हाई, समझ रहे हो, वरना मैं इतना छोटा एसएल रखता नहीं हूँ। तुम देखो मतलब इतने पिद्दी पिद्दी एसएल रखे हैं मैंने, और वो भी बिल्कुल लॉस को, मतलब मैं इतने एसएल तो रखता ही नहीं हूँ यार। एसएल टाइट हो गया था, क्यों? क्योंकि यार एक सेकंड, एसएल टाइट हो गया था, रीज़न क्यों? क्योंकि भाई न्यूज़ के आसपास की बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी थी। अच्छा, लेकिन इसमें मेरी एक गलती थी, यहाँ पे लिटरली मेरे $100 टच हो गए थे सिर्फ इतनी सी दूरी के, और यहाँ पे 200 हो जाते। मैं बोला महंगा $200 ही लूँगा। एक गलती रहेगी कि मैंने पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड तो मेरा 19-20 की एग्जीक्यूशन की वजह से क्या बोलते हैं एसएल हंट हो गया, लेकिन फिर जब मैंने दूसरी ट्रेड देखा ना, इसलिए बुलिश को रिस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ तक गई। मेरी बेवकूफ़ी ये कर दी मैंने, मेरे को पार्शियल मस्ट बुक करना था, तो अगली बार भयंकर चाहे कुछ हो जाए पार्शियल मस्ट बुक करो, ठीक है। फिर मैं थर्ड ट्रेड भी एक लगाई, मैं कहा एक लक भी भयंकर, लकी बोल दो यार, तुम आजमा के देख ही लेते हैं। लेकिन फिर बस मार्केट ने भाई मैनिपुलेट करना था, और प्रॉपर आज के टाइम पे इस प्रॉपर को ऐसे करके वी शेप की रिकवरी नहीं देनी थी, तो क्या कर सकते हैं। तो ये बोलूँगा यार, देखो भाई मैंने लिया है ट्रेड, तो मैं क्यों दोबारा दिखा दूँ। ये देखो, ये पहला ट्रेड तो बहुत जल्दी हंट हो गया, और ये वाला प्रॉफिट भी क्यों आ, क्योंकि मैंने भयंकर एसएल शिफ्ट कर दिया था, इस वजह से ये वाला प्रॉफिट हुआ कि भाई अब थोड़ा बहुत तो लेके जाऊंगा। और ये वाला मेरी तीसरी ट्रेड, बस लक्की बोल दो कि भाई मार्केट इस फेयर वैल्यू आपको, ये मैंने यहाँ कह ली थी कि मार्केट इस फेयर वैल्यू आपको रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसका ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन स्टिल भयंकर मैं बोल सकता हूँ काम करने की ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग पे, प्लस में पार्शल बुक करना था। और भयंकर मुझे पता नहीं यार, जब तक मेरे को लगता है रियल अकाउंट में नहीं ट्रेड करता, प्रॉफिट नहीं जनरेट करता, तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब तो भयंकर फंडेड अकाउंट तो मुझे स्कैम ही लग रहा है, पर्सनली बोल रहा हूँ मैं। फिलहाल तो इतना ही। एग्जीक्यूशन तो मैं बोलूँगा दोनों में बेटर ही था, प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लस पेशेंस के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी एंट्री करी। पर न्यूयॉर्क सेशन में बस ये दिक्कत हो गई थी कि थोड़ा वो था ना हिसाब किताब, क्या बोलते हैं, वॉल्टिलिटी थी, इस वजह से बस एसएल टाइट था, वरना तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ फॉलो ही करी थी, ठीक है। तो यार मेरे सबसे आज के लिए इतना बहुत है, फिलहाल के लिए इतना ही। पीस, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।